सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में मिलता है साचा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में मेरी हाँ शेष वाले आए के चलो अभी हाँ लंगर बाद में खाइए अभी तो सत्संग शुरू हो गया कोई नहीं बैठो कोई दिक्कत नहीं ना पानी चाहिए तो आओ यार हाँ मिलता है साचा सुख केवल मेरी पल पल छिन छिन में नदी है रही जान तुम्हारे चरणों में चाहे मेरी कुल संसार होवे चाहे मौत गले का घर होवे चाहे मेरी कुल संसार होवे चाहे मौत गले का घर होवे चाहे जीवन मुझ पर भार होवे रहेगा तुम्हारे चरणों में चाहे जीवन मुझ पर भार होवे रहेगा तुम्हारे चरणों में। हाँ जी वो कहते हैं मिलता है साचा सुख इसका मतलब सुख दो किस्म के हुए एक साचा सुख है एक झूठा सुख है झूठा सुख कौन सा है जिसके पास पैसे है जिसकी हुकूमत है जिसकी सेहत अच्छी है जिसको खूब खाना हजम होता है उसको ये सुख तो है मगर साचा सुख किसको कहते हैं जिसको कोई इच्छा नहीं अब उनको फर्ज करो वो ये सुख है वो कहते हैं और मिले तो ठीक है और मिले तो वो कहते हैं नहीं कुछ हमने साहब ये सुनाया करते कोई राजा शिकार खेलन गया वहां जंगल में कोई संत बैठे थे सर्दी का मौसम था राजा देख के हैरान हो गया आबादी से इतने दूर ये संत बैठा है इसके पास कोई बिस्तरा नहीं कोई खाने का साधन नहीं कोई छप्पर वगैरह नहीं है सिर पर उसने जाके राजे ने पूछा तू कौन है भाई वो संत कहने लगे तू कौन है वो कहने लगे मैं तो राजा हूं संत कहने लगे मैं बादशाह हूं राजा हंस पड़ा कि बादशाह वाली हालत तो तेरी नजर आ रही है अगर तू बादशाह तो तेरी सवारी कहाँ है मैं राजा हूं मेरे पास घोड़ा तेरे पास तो हाथी होना चाहिए उसने क्या मैं कहीं जाना ही नहीं सवारी क्या करनी है मैं कौन रुखाली रखे सवारी की राजा कहने लगा ये बात तो तेरी ठीक है फिर उसने क्या उस फकीर को कि बादशाहों के पास तो खजाने के ढेर होते हैं तेरा खजाना कहाँ है उसने क्या मेरे पास नाम का खजाना है उस खजाने की कौन रुखाली रखे राजे ने कहा ये बात बिस्के ठीक है फिर उसने क्या बादशाहों के पास तो फौज होती है तेरी फौज कहाँ है उसने क्या फौज मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं तो फौज क्या करनी है जिसकी दुश्मनी होती है वो डर का मारा रखता है ना अब राजा मन में सोचता है हर सवाल का बड़ा माकूल जवाब देता है सही जवाब देता है जैसे पहले ही सोच रखी है राजा उसको कहने लगा तेरी रात कैसी बीती राजे ने सोचा अब क्या जवाब देगा सारी रात सर्दी में रहा होगा ये भूखा सोया है कोई बिस्तरा नहीं इसके पास है वो संत कहने लगे मेरी रात कुछ तो तेरे जैसी बीती और कुछ तेरे से अच्छी बीती राजा कहने लगा मेरे जैसी मान लेता हूं मेरे से अच्छी कैसे बीती मैं तो अपने महलों में बेड पर गद्दों पर सोया था अरे तू धरती पर सोया तेरे पास बिस्तरा ही नहीं मेरे जैसी मान लेता हूं पर मेरे से अच्छी कैसे बीती वो कहने लगा नींद जो होती है वो बिस्तरा नहीं मांगती
जिम्मेदार खेतों में काम करते करते घंटा टाइम मिले तो वहीं सो जाते धरती पर। उस जगह पर कौन गद्दे बिछा के देता है? आपने देखा होगा शहरों में रिक्शे वाले होते, जब सवारी नहीं मिलती तो रिक्शा पर ही सो जाते हैं वो, और आके वो जगाता है। फ्यूज हो गया, चलो कोई नहीं। तो उसने क्या, जब तू नींद में था मैं नींद में था, अपन दोनों बराबर थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नींद बिस्तरा नहीं मांगती। तो जब तेरे को जाग गई, तू विषय विकारों में लग गया, दुनिया के कारों व्यारों में लग गया, मेरे को जाग गई तो मैं उठ के मालिक की भजन बंदगी में लग गया। तेरे से अच्छी इस तरह बीती, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहनशाह। उनको सच्चा सुख है, वो कहता सच्चा सुख मिलता है, साचा सुख कहाँ? सतगुरु तुम्हारे चरणों में। सतगुरु के चरण बाहर नहीं है, गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे। जब कोई पूरा संत नाम देता है, उनका सूक्ष्म रूप में उनका स्वरूप दोनों आंखों के बीच में फिट हो जाता है, फिर एकला नहीं रहता, ये दो हो जाते हैं। जहां भी जाता है वो मालिक का सूक्ष्म रूप में स्वरूप इसके साथ है, इसकी मदद करता है। तो जब ये भजन बंदगी करके अंदर जाता है, वो नाम प्रकट होता है। उसको धूड़ कह लो, चाहे चरण कह लो, चाहे नाम कह लो, चाहे अमृत कह लो, चाहे रस कह लो, एक ही चीज है वो। जब वो प्रकट होगी फिर उनको बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। कोई संत थे, जा रहे थे, आगे कोई राजा था, उसकी रानी बीमार थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कम कर भैया आवाज ज्यादा गूंजती है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब नहीं बच सकती। उस राजे ने उस संत के चरण पकड़ लिए कि आप दया मेर करो। जब राजा रोने लग गया तो संत को तरस आ गया, उसने रानी के सिर पर हाथ रख दिया, वो अच्छी भली होगी। राजा कहने लगा मांगो कुछ, वो कहने लगा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं कुछ तो मांगो, उसने कहा मेरे को किसी चीज की जरूरत ही नहीं। अब उसके पास वो कमंडल सा था जिसमें पानी डालते हैं। राजा कहने लगा ये तो तेरे को रखना ही पड़ता है। कह हाँ। कहने लगा ये मेरे को दे दे, मैं तेरे को सोने का बना के देता हूँ। सोने का कमंडल बना दिया, सोने के कुंडे कब्जे उसके, हीरे जवाहरात जड़ दिए। उसने कहा मैं तो पानी डालना है, सोने का हो चाहे माटी का हो। वो लेके चल पड़ा, किसी चोर ने देखा, बड़ा कीमती कमंडल है। अब वो शमशान घाट में चला गया, फकीर भजन पर बैठने लगा, चोर पीछे पीछे पेड़ की ओट में खड़ा हो गया। जब आंखें बंद करके बैठेगा मैं उठा के भाग जाऊंगा। अब संत को भी पता लग गया ये कमंडल उठा के भागेगा। 2 मिनट आंखें बंद करके फिर खोल ले, वो किते आ तो नहीं रहा। थोड़ी देर तो उसने ऐसे करा, फिर उसने कमंडल उठा के उसकी तरफ फेंक, क्या कहला चोर भाई ले जाइए, मेरा तो भजन नहीं बनने देता, ये क्या करना मैं इसका। उनको कमंडल सोने का हो चाहे माटी का हो, उनके पास तो वो साचा सुख है, उनको इन चीजों की जरूरत नहीं रहती। उनको साचा सुख मिलता है, साचा सुख केवल सतगुरु तुम्हारे चरणों में। हाँ जी। चाहे वैरी कुल संसारी होवे, चाहे मौत गले का घर होवे, चाहे जीवन मुझ पर भारी होवे, रही ज्ञान तुम्हारे चरणों में। चाहे जीवन मुझ पर भारी होवे, रही ज्ञान तुम्हारे चरणों में। बैरी तो भक्तों के इस तरह ना कर, इसको आवाज को टिका बारी बारी, इसको एक जगह टिका के ना, क्योंकि भाई बारी बारी खलन पड़ता है। हाँ टिका दे बारी, छेड़ी ना बस। जितने भी संत हैं दुनिया उनकी दुश्मन बन गई, संतों को कोई मानता नहीं। और थोड़े से रंगे कपड़े वाला देखे उसके पीछे लग जाएंगे, काम करके तो आज का राजी नहीं। क्या कोई सट्टा बता दो, नंबर बता दो, लग जाते ना पीछे उनके। सट्टे वाला जुए वाला आजकल कोई लखापति हो या देखे। कबीर साहब ने क्या मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया क्या होए, पानी में घी नीक से तो रुखा खाए ना कोई।
तो संतों की कौन कदर करता है? नाचे गावे तोड़े तान ताका दुनिया राखे मान, साची बात कबीरा के सबके मन से उतरे रहे। अपू जब वकील साहब जी खुद बैठते हैं सिमरन पर और दूसरों को कहते हैं बैठो भाई, 12-12 घंटे बैठे रहते हैं वो। इस दौरान 10-10 बारी जाके कोई पेशाब कराया, कोई पानी पी आया, कोई चक्कर काट आया, वो एक आत्म बैठे रहते हैं। अब वो तो कहना कि ये तो काम दोहरा काम है, को नहीं हो भाई। और दूसरे संत कहते फिक्र ना करो, नाम ले लिया बस तो सीधा ही जाएगा क्या, मेरी सेवा करता रहे। अरे सीधा तो नरकों को भी राह जाता है, कहा जाएगा सीधा पूछने वाला है उनसे। पूरा संत अंधेरे में नहीं रखते, वो कहते कमाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता आजकल। तो ये मालिक का नाम है, मालिक से मिलना कोई सस्ता है? इस करके वो कहते जितने भी संत हुए, क्योंकि उन्होंने सच बताया, समस्त ब्रज की खाल उतार दी, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। पलटू साहब झोंपड़ी में बैठे थे, भजन कर रहे थे, झोंपड़ी के आग लगा के जिंदों को जला दिया। किन किन संतों की बात करें। गुरु नानक साहब जो है, गांव वालों ने गांव में नहीं बढ़ने दिया, सर्दी ज्यादा थी, कोड़ियों की झोंपड़ी में रहे वो। इसी तरह कबीर साहब के आगे पांड बांध के उनकी कपड़े में और हाथी के आगे फेंक दिया। तो कुल मिला के वो कहते हैं चाहे दुश्मन सब संसार हो, चाहे मौत गले का हार हो, पर मेरा सतगुरु मुझ पर दयाल हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जिस तरह लड़की की शादी कर देते हैं ना, उस जगह पर सासू ससुरा सारे उसके खिलाफ है। अगर उसका पति उसकी तरफ है तो कोई उसको परवाह नहीं है, पति उसकी तरफ है तो उसको कोई परवाह नहीं उनकी। अगर पति उसके खिलाफ है और बाकी सारा परिवार उसकी तरफ है तो घर में कौन रखेगा उसको? इसी तरह आत्मा का पति वो परमात्मा है, जिसने उस परमात्मा को खुश कर लिया, मेरा सतगुरु मुझ पर दयालु, उसको दुनिया में कोई कमी नहीं। उसकी फिर वो शायद कबीर साहब ने लिखा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जे जग वैरी होए, दुश्मन सब संसार हो, मौत गले का हार हो, मेरा सतगुरु मुझ पर दयालु। हाँ जी। मिलता है साचा सुख केवल, जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर ये मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कर्मों का जाल ऐसा आप समझ नहीं सकते इसको। कबीर साहब ने क्या, कर्मगत टारे नाही टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। वशिष्ठ मुनि श्री रामचंद्र का गुरु, कहते वो त्रिकालदर्शी था। त्रिकालदर्शी क्या? उसको भविष्य का पता था, इसके क्या लिखा क्या बीतेगी। उसको वर्तमान का पता था भी अब कैसा चल रहा है इसका। उसको भूतकाल का पता था, इसके साथ पहले क्या क्या बीती, सब बातों का पता था। तो रामचंद्र के गुरु ने लगन देख के शुभ घड़ी कि ये घड़ी शुभ है, इस टाइम पर राज तिलक होना चाहिए, पता उसको भी नहीं था इस टाइम पर क्या लिखा है। जब वो घड़ी आई, राज तिलक की बजाय 14 साल जंगलों में जाना पड़ा उसको। ये कर्मों का चक्कर है। या सीता पर लगाओ, सीता रामचंद्र के घरवाली थी ना, उसका ससुर जो था वो भी चक्रवर्ती राजा था, राजा दशरथ। उसका बाप जो था उसका भी सारी दुनिया में जस था, राजा जनक। इतनी बड़ी हस्ती थी सीता, मगर कर्मों का चक्कर देखो, 14 साल जंगलों में धरती पर सोना पड़ा उसको, और लोग ले गए उठा के। अब इसका अर्थ तो चाहे कोई कुछ निकाल लो कि राक्षसों को मारने के लिए गया था रामचंद्र, ये था वो था, तो कुल मिला के ये कर्मों का चक्कर ही तो है। सोने का मिर्ग, सोने का हिरण किसी ने बाजता देखा? कर्मों का चक्कर ही तो था ना। सोने का हिरण आया, उसने क्या मेरे को हिरण चाहिए, वो ही चाहिए।
और वो किसी हिसाब से उसको ले गया, ये सारे कर्मों के चक्कर है। तो वो कहते हैं कितना ही कर्मों का चक्कर हो, संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो। अंधेरा क्या, जब मुसीबत आती है तो अपने ही पराये बन जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ। किसी पर बुरा वक्त आ जाए ना, जो अपने होते वो कहते चिंता क्यों करता है, हम बैठे हैं ना, बोल क्या चाहिए तेरे को। तो बुरा वक्त हमेशा तो रहता नहीं, वो बीत जाता है। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, मगर अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। उस टाइम पता चलता है कौन कौन अपने बनते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, तुलसी आपद काल परखिए चारी। इन चारों का उस टाइम पता चलता है। संकट ने घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो। यहाँ तो मिनट में ही मन डगमगा जाता है। नाम लिया अगर काम में चला। कई बार सुनाया है बाड़मेर से, 4 साल की बात होगी। सर्दियों के दिन थे और डेरे 2 आदमी, एक लड़का एक उसका बाप था, पता नहीं चाचा, बस पर उतरे गेट के आगे। उतरते ही एक जोड़ा दिया गेट पर और कहने लगे डबल जाने वाली बस कितना बजे आएगी। मैं उधर से गया, मैं क्या कहां से आए हो, के बाड़मेर से। मैं क्या 800 किलोमीटर चला के आए हो, और आते ही बस से उतर के दूसरी बस में कहा चाह पानी के ना अंदर को नहीं बढ़ा। मैं क्या क्यों, के नाम छोड़ दिया। अरे मैं क्या क्यों छोड़ दिया, क्या ये थारा सामान देना आया, एक उसमें कैलेंडर और एक फोटो, का नाम छोड़ दिया बस, का ये संभालो थारा, डेरे में को नहीं बढ़ा। मैं क्या कोई बात तो बता, के नाम लिया काम तो चल को नहीं। मैं क्या मेरे को हंसी भी आए। मैं उसका हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले गया, चुबारे में वो लड़का था। मैं क्या चाह लिया लंगर से, धक्के से चाह पियाई, लड़के ने पी, उसने 2 घूंट पी के को नहीं पीऊं। मैं क्या अभी क्यों छोड़ा नाम, के नाम बस कह। मैं क्या तू आएगा, तू छोड़ दिया नाम, तेरे को नहीं छोड़ेगा। कहने लगा ना कि मैं डेरे खाने मुंह ही को नहीं करूं। मैं कहा कोई बात नहीं। मैं उसको क्या, बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर उसके टीका लगा देता है और दवाई दे देता है, बिल्ला टाइम से लेना। घर आके वो दवाई मारता है फेंक के, डॉक्टर को देता है गाली, पर जो टीका लगा टीके वाली दवाई किस तरह काटेगा वो, कि वो तो कोने निकले। मैं कहा नहीं निकले तो तेरे टीका लग गया, अब तू रह नहीं सकता ना। मैं कहा सतगुरु ले आएगा, कहना को नहीं आऊं। अब मैं उसको वैसे क्या 94 165 90 922 पर घंटी मारना, उसने घंटी मारी, मेरे पास नंबर आ गया, मैं उस पर फीड कर लिया, बाड़मेर का नाम छोड़ गया। भाई थोड़ी बहुत याददाश्त रखी। 2-3 महीने के बाद उसका फोन आया कि प्रेमी जी वो मेला कद लगेगा। सत्संग भी सत्संग कद है। मैं क्या तू मेले से क्या लेना है, जब तू नाम ही छोड़ दिया। कि नहीं आ जावांगे, क्योंकि वो टीका लग गया जो वो असर करता है अंदर, ये संतों की मोहर है। तो वो कहते हैं चाहे कितना ही संकट हो, यहाँ थोड़ा बहुत कोई कर्म है कि नाम लिया ऐसा क्यों हो गया। बहुत देखे हैं घरों में, बच्चा रोने लगा किसाने कने ले जाओ तबीयत करा लो, भैंस ने दूध नहीं दिया किसाने कने ले जाओ तबीयत पेड़ा करा लो, ये करा लो। नहीं, ये कर्मों के चक्कर है ये सब। तब वो कहता चाहे संकट ने घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर मन ना डगमग। मन डोल गया तो फिर विश्वास कहाँ होया। विश्वास मालिक पर है, जिन्होंने नाम लिया। सुन लो, नाम लेके जो देवी देवताओं को मानते हैं तो सतगुरु तो पीछे हट जाता है, कोई बात नहीं मान भाई। और देवी देवता डरते काम नहीं करते इसका, जे काम कर दिया तो सतगुरु मारेगा। दोनों तरफ से रह गया वो तो। कोई सत्संग में गया, जब प्रसाद बांटा, उसने प्रसाद लेके एक हाथ में लेके लारे कर लिया, हाथ और ले लू दोबारा, आगे हाथ करे, आगे से मिला नहीं, लारे कुत्ता ले गया, हेलो दोनों पासों ही रह गया वो तो इस करके विश्वास, जिसको नाम मिले पूरे संतों से, उस पर कोई टूना नहीं कर सकता। कितना ही करो असर नहीं करेगा, उसको भूत प्रेत तंग नहीं करेगा, उस पर कोई जादू मंत्र नहीं चलता।
अगर असूल पर चलता है तो जिस तरह जिसके पास ट्रेन में चढ़ गया, टिकट है जेब में, तो टीटी बुलाता नहीं, दिखा देगा ये देख। और टिकट लेके घर रख दे, फिर गाड़ी में सफर करेगा तो पकड़ ही लेंगे, समझे ना। तो नाम में पावर है। अगर ये चीजें बहुत छोटी है, भूत प्रेत ही तंग करेगा तो काल कैसे हटेगा, जमदूत कैसे हटेंगे। इसलिए वो कहता है मालिक तेरा विश्वास ना टूटे। हाँ जी, छोड़ के देश निकलना। हाँ, चाहे चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर ये मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, पर ये मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सदा सुख केवल सीताराम तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। छोड़ के देश निकलने का क्या मतलब है। सतयुग में जिस देश में, देश क्या राजाओं का एरिया होता था, इतने एरिया में फलाने राज्य का राज है, उससे आगे दूसरे का राज है। तो सतयुग में जिस राज में पाप होता था, भक्तजन वो देश छोड़ के दूसरे राज्य के एरिया में चले जाते। त्रेता युग में जिस गांव में पाप होता था, मालिक की भजन बंदगी करने वाले वो गांव छोड़ के दूसरे गांव में चले जाते। द्वापर में जिस घर में पाप होता था, पापी लोग रहते थे, वो घर त्याग देते। जिस तरह विदर भगत था ना, जब उसने देखा दुर्योधन का अन्न खा के मेरी भजन बंदगी नहीं बनती, तो महल छोड़ के जंगल में जाके झोपड़ी बना ली उसने। और अब कलयुग में पापी का संग छोड़ देना चाहिए। कबीर साहब ने क्या, ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत, मान घटे पर घर नित जाए। मूर्खों की सोबत करने से अपना विचार विवेक ज्ञान घटता है, उसके पास बैठने से ही। ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत, मान घटे पर घर नित जाए। प्रीत घटे कुछ मांगण से, रिश्तेदारी में यार दोस्त से रोज ही मांगता रहे, देना 100 रुपये, देना 1000 रुपये, वो दो किनारा कर जाएगा। इसकी तो आदत ही है मांगने की। प्रीत घटे कुछ मांगण से और नीर घटे गर्म ऋतु आए। तो इसलिए कहते हैं देश छोड़ के चला जाए। अच्छों की सोबत आप कितने ही अच्छे हो, बुरों के साथ बैठोगे बुरों की गिनती में आ जाओगे। आप कितने ही बुरे हो, अच्छों की सोबत करोगे अच्छों की गिनती में आ जाओगे। जिस तरह कितना ही गंदा पानी है, चाहे शिवर का पानी है, गंगा में डाल दोगे, हाँ बस नहीं ऐसा ना, नहीं नहीं, हाँ उधर रखो, बैठो बैठो। हाँ सुनो, शिवर का पानी गंगा में डाल दोगे सारे पिएंगे उसको। ये नहीं देखते गंदा है, क्योंकि गंगा रूप बन जाता है वो। अरे गंगा का पानी कितना ही शिवर में डाल दो, कौन पिएगा उसको, नहीं पीता। तभी कबीर साहब ने कहा, कबीरा संगत साध की जो गांधी की बास। गांधी होते ना खुशबू वाले तेल बनाने वाले, जो कोई गांधी दे नहीं तो भी बास वास। खुशबू वाली दुकान पर जाके बैठ जाओ, खरीदो बेशक ना, जितनी देर बैठे रहोगे मुफ्त में सुगंधी आएगी ना। इसी तरह तब वो कहता है मेरे भजन बंदगी में खलल ना पड़े, चाहे छोड़ के देश दूसरी जगह जाना पड़े। क्योंकि जैसा करो संग वैसा चढ़ेगा रंग। ऐसे आदमियों के पास रहोगे, खाना पीना
कहते हैं ना, कोई दुकानदार, उसकी दुकान थी कोई सरकारी गोदाम के पास, वहां जो चौकीदार रात को चोरी करता, कणक ले आता, कदे चावल ले आता और दुकानदार को लाके बेच देता आधी कीमत पर। दुकानदार खरीद लेता भी, अपने को सस्ती आधी कीमत पर मिलता ये सामान। जिस तरह पंजाब में कहावत है, चोरी दा माल ते डांगा दे गज। कोई कपड़े की दुकान में थान ले आया चोरी करके, किसी को क्या कपड़े लेने हैं के, वो कहने लगा किस तरह देगा कि ठीक लगा दूंगा, ले ले, क्योंकि चोरी करके ले आया, जितने पैसे मिलेंगे उतने ठीक है। अब गज तो मिला नहीं उसको, एक लठ उठा लिया बड़ा सारा, तो इससे नाप के दे देता हूँ, क्योंकि अगर मोल लेता तो अच्छी तरह नाप के देता तो कहावत होगी कि चोरी दा माल ते डांगा दे गज। अभी वो आधी कीमत पर बेच दे चावल वगैरह, कणक वगैरह। सेठ ने सोचा रोज चोरी का माल खरीदते हैं, थोड़ा बहुत कुंदा नहीं कर लिया। कोई संत जा रहे थे, कहने लगा संत जी आज मेरे घर आपने भोजन करना है। संत कहने लगे मैं भोजन करके थोड़ी देर आराम करता हूँ। क्या बहुत बड़ी कोठी है, कर लेना। अब चोरी के जो चावल थे उसकी खीर बना के दे दी उसको। वो संत जी खीर खा के और बैठक में सो गए। थोड़ी देर बाद मन में आया चोरी करूं, खड़ा होकर तलाशी लेने लग गया। गद्दे के नीचे नोट पड़े थे, उठा के जेब में डालकर चला गया। जब सेठ ने देखा पैसे है नहीं, वो लड़ने लग गया नौकर को। वो कहने लगा मैं कमरे में नहीं गया, वो संत था कमरे में। वो कहने लगा संत भजन बंदगी वाला, वो चोरी करेगा। अब दूसरे दिन संत आ गया पैसे लेके कि सेठ जी तेरे पैसे ले गया था मैं, ले मेरे किस काम के, ले अपने संभाल। सेठ कहने लगा तू चोरी करके ले भी गया और अब वापस देना आया, बात क्या। वो कहने लगा पता नहीं, तेरी खीर में कुछ था, वो खीर खाते ही मेरे मन में आ गया मैं चोरी करूं। और सुबह लेटने गया, पेट साफ हो गया, आत्मा शुद्ध होगी, तेरे पैसे वापस देना आ गया मैं। तो वहां से कहावत बन गई, जैसा खाओ अन्न वैसा होएगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलोगे बाणी। इसलिए वो भगत कहता है चाहे छोड़ के देश निकलना हो, भजन बंदगी में खलल ना पड़े, चाहे मेरे को देश छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़े। हाँ हो गया पूरा। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस काम यही तो याद रहे जान तुम्हारे चरणों में। बस काम यही तो याद रहे जान तुम्हारे चरणों में। मिलता रहता सुख केवल, जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। मेरी पल पल जिन जिन में रहती है, रहे जान तुम्हारे चरणों में। सदगुरु एक भगत त्रिलोचन हुए हैं, उनके समकाली उनके टाइम के ही नामदेव जी भगत हुए हैं। नामदेव तो वो क्या करते, कपड़े सिलाई करते, कपड़े रंगा करते। उनके भजनों से जार होता है, वो कहते हैं रंगन रंगूं सिवन सियूं, राम नाम बिना घड़ी ना जीऊं। तो वो अपने कपड़े रंगा करते। एक दफा भगत त्रिलोचन ने देखा भी सारा दिन काम पर लगा रहता है, भजन कब करता है। तो भगत त्रिलोचन उनको कहने लगे नामा माया मोह्यो, कह त्रिलोचन मीत, काहे छिपो छाए लो, राम ना रखो चित। भी भजन कब करता है। तो नामदेव जी कहने लगे नामा कहे त्रिलोचना, मुख से राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजनाल। के काम तो मैं हाथों पैरों से करता हूँ, मालिक के साथ तार मेरी 24 घंटे जुड़ी रहती है। जी बाप पर तेरा नाम रहे, मालिक दिन रात तेरी याद रहे मेरे को। और चाहे कोई काम होए ना होए, तो उनको मालिक मिला जिनको विश्वास रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
हाँ ओम प्रकाश बोलेगा कि खड़े हुआ नहीं माइक वो दे दे था कंडे वो पड़े आगे अगली साइड में बैठ के गाना पड़ रहा है वो ना हीरो ना खड़े हो जाएगा बड़ा हो जाए सामने साइड में जेवड़ी तो बड़े लोग खड़े हो जाएगा मजा आ रही है बड़ा हां पूरे खड़े हो आवाज खोल दे भाई नाथ सतगुरु तेरा ही आसरा खादिम नादिर जिंदाराम परम संतों के न्यारे राम तेरा ही आसरा शाह मुस्ताना जी शाह वरततानी तेरा ही आसरा हाँ ये दी आवाज है के माइक दे बंद कर रखे चलो करिए बस सब चलो ठीक थोड़ा नया दिखा दो आपके दारोमदार की आपे दारमदारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलाड़ी हो आपे दारमदारी दारमदारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलाड़ी हो आपे दारमदारी कबीर साहब कहते हैं हाँ थक जा तो बैठ जाया कर कहते कह दे भी मैं खड़ा हूँ थक गया हाँ सुनो कबीर साहब कहते हैं मेरा सतगुरु जो है वो दारमदारी है इसका मतलब उनका सतगुरु और है हाँ उनका और है सतगुरु एक जगह वो कहते जग में चारों राम है चार राम है चार तीन राम व्यवहार व्यवहारी राम है वो चौथा राम निज सार है तिनका करो विचार अब सवाल पैदा है चार राम कौन कौन से हुए भाई फिर कबीर साहब कहते एक राम दशरथ का बेटा राजा दशरथ उनका बेटा था कहते हैं विष्णु भगवान का अवतार आए थे वो अपना काम करे चले गए एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में बैठा दूसरा राम मन है ये अपा सारे मन के कहने से ही भक्ति करते हैं मन ने कह दिया सिमरन पर बैठ गए मन ने कह दिया थक गए अब खड़ा हो जा सारे मन के कहने पर चलते हैं तो एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में बैठा एक राम का सकल पसारा सारी सृष्टि उस परमात्मा से पावर लेके काल भगवान ने यह सृष्टि रच दी और एक राम त्रय गुण से न्यारा तीने गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण इनसे पार है वो उन पर पांचों तत्व असर नहीं करते 25 प्रकृति से दूर है वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वैत वैर विरोध निंदा चुगली नींद आलस तेर मेर दुख सुख इससे ऊपर है वो कबीर साहब कहते वो है मेरा राम उसने क्या करा गगन मंडल का तंबू तनाया
अभी यहाँ टेंट लगाना हो तो चारों पासे बांस लगाते हैं ना, सपोर्ट लगाते हैं, उसके बगैर कैसे रुकेगा? आसमान के नीचे है कोई सपोर्ट? गगन मंडल का तंबू तनाया और क्या करा? धरन गलीचा, धरती का गलीचा बिछा दिया उसने। कहते हैं धरती पानी पर इस तरह है जिस तरह दूध पर मिलाई, बस इतनी डूबती क्यों नहीं? डूबती क्यों नहीं? किस आसरे पर खड़ी है? पुजारी लोग दुनिया को ठगने के मारे ये धरती के बल्द के सींग पर खड़ी है। कह जब हिलती है ना बल्द के सांस लेना, या थक जे तो जब हिलती है। कह अगर उनसे पूछ ले बल्द के सींग पर तो धरती खड़ी है, तो बल्द किसके ऊपर खड़ा है भाई? धरती के बगैर कैसे खड़ा है? फिर उनके पास कोई जवाब नहीं। और अभी वैज्ञानिकों ने बताया बहुत धरती है, उनके लिए कितने बल्द चाहिए भी? पूछने वाला उनको नहीं नहीं, इस कुदरत के खेल को अपन नहीं समझ सकते, वो शांति समझ सकते हैं। धरन गलीचा डारी हो, चांद सूरज दो मिसाल बना दिए। मिसाल पहले होया करते ना, पुराने बुजुर्गों को तो पता है, जब रामलीला होती या कोई सांग वगैरह होता या शादी होती तो इतने बड़े डंडे के ऊपर कपड़ा बलेट के उस पर मिट्टी का तेल घेर के आग लगा के एक आदमी लिए खड़ा रहता, उसकी लाइट होती, मिसाल पकड़ के खड़ो भाई। अब तो लाइट चल पड़ी, जनरेटर, सारा कुछ ही हो गया, दुनिया चलो जो भी है। तो उस मालिक ने रात को चांद तारों की रोशनी कर दी, दिन में सूरज की रोशनी कर दी। अब रोशनी तो कर दी, तार किधर से कौन तेल डालता है उस पर? अभी ये बल्ब फ्यूज हो गया ना, फ्यूज हो जाता है। ये कदे फ्यूज होया, वो लाइट कदे फेल हुई, उस पर तो तेल डालता है, इस पर कहते धरती घूमती है। कौन घुमाता है उसको? क्या बैरिंग लगा उसके नीचे? अगर बैरिंग लगा तो वो उसको कौन बदलता है? कौन ग्रीस देता है उसको? अजीब खेल है, इस खेल को कोई अजब तेरी कारागरी रे करतार, समझ ना आए माया तेरी तू बदले रंग हजार। धरन गलीचा डारी हो, चांद सूरज दो मिसाल बना दिए, तारों की फुलवाड़ी हो। ऐसा वो परमात्मा है, उसके सारे काम नजर आ रहे हैं मगर काम करता नजर नहीं आता। वो अपा कणक बीज दी, किसने उगाई उसको? कैसे बड़ी हुई? कैसे पत्ते निकले आए? कैसे वो बाल निकली? कितने दाने हो गए एक दाने के? समझेगा कोई इस खेल को? नहीं समझ सकता। वो है राम, वो गुरु है आपे दारमदारी मेरा सतगुरु। ये बाहर वाले गुरु क्या पहाड़ बना देंगे, बड़े बड़े जंगल बियाबान बना देंगे, बड़े बड़े समुद्र बना देंगे, चांद तारे बना देंगे। बगैर बनाए कैसे? कोई ना कोई तो गया होगा बनाने के लिए इतनी ऊंचाई पर, कैसे बना वो? किसने मटेरियल दिया? बिल्ला चांद बना, मैं सामान पकड़ाता हूँ, कौन सा कारीगर लगा? है ना जी बात, ये करामात ही तो है, और क्या है? हाँ जी। दुनिया तेरी दुनिया तेरी है फुलवारी, दुनिया तेरी है फुलवारी, अपना खुद मारी हो, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, कर रखवारी हो, आपे दारम दारे, आपे दारम दारी मेरा सतगुरु, आपे गेल खिलाड़ी हो, आपे दारम दारे। दुनिया तेरी है फुलवारी, ये सारी उसकी फुलवारी है, कोई भी फालतू चीज नहीं है जो उसने बनाया है। ये सारी रौनक के लिए उस परमात्मा ने बनाया है। दुनिया तेरी है फुलवारी, आप बने खुद माली हो। जैसे माली होता है ना, वो सब बूटों को पौधों को पानी देता है, इसी तरह मालिक के घर भी कोई पक्षपात नहीं है। वो सब के सारे जीव उसके हैं, चाहे कोई अच्छा चाहे कोई माड़ा है। अब सवाल पैदा हो गया, सारे उसके हैं तो इस जगह पर कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊंच है, कोई नीच है, ऐसा क्यों है? ये कर्मों के हिसाब से अपना किया आप ही पावे, परा लब्ध वो नाम कहावे।
जो पिछले जन्म में करा उनको वो मिलता है। दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, एक पंजाबी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है। बाग भी तेरे, बगीचे भी तेरे, तो तू है सदा माली। पेड़ पेड़ नो पानी लावे, आप करे रखवाली। एक नानो फल इतना देवे, जड़ी सामने सकदी डाली। एक नानो फल लगता नहीं, जड़े जान जहानो खाली। एक घर में इतने बच्चे दे देता हूं, उनकी पालना नहीं होती। और कोई घर ऐसा एक एक बच्चे को तरसता है। किसी के पास इतना पैसा वो संभाल नहीं सकता, कोई एक एक पैसे का मोहताज है। किसी के पास इतने खानों के ढेर लग रहे हैं मगर उसको हजम नहीं होता। कईयों को खूब भूख लगती है मगर सूखी रोटी नहीं मिलती। ये उस मालिक को ही पता है उसने कैसी तकसीम करी है, क्या खेल रचा रखा है उसने। दुनिया तेरी है फुलवाड़ी। कहते हैं कोई चोर था, सर्दी के दिनों में निकला वो चोरी करने के लिए गया। सर्दी बहुत ज्यादा थी, उसने कहा ठंड में सर्दी में कहा जाऊं। किसी वो संत के आश्रम में कुटिया में चला गया। वकील ने देखा आधी रात को कोई आदमी आया है, कौन है भाई तू? मन में सोचा संतों के आगे तो सच बोलना चाहिए। हाथ जोड़ के कहने लगा जी मैं तो चोर हूँ। वकील ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। चोर का क्या काम यहाँ? मालिक की तरफ से आकाशवाणी हुई कि बाहर क्यों निकालता है, रात काटने दे इसको। कहा जाएगा सर्दी में? क्या जी चोर है, इसको कैसे रखूं मैं? मालिक ने कहा तेरे को तो आज पता चला चोर है, मेरे को जन्म से पता था ये चोर बनेगा। मैं कदे रोटी बंद करी है इसकी? अरे तू एक रात नहीं रख सकता। तो ऐसा दयालु है वो, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आप करे रखवाली हो। हाँ जी। राम नाम की चौपड़ मंडरे, राम नाम की चौपड़ मंडरे, तो पता जग सारी हो। राम नाम की चौपड़ मंडरे, तो पता जग सारी हो। जिनका जीवड़ा आया जीत गए, जिनका जीवड़ा आया जीत गए, सोन सुगण खिलाड़ी हो। आपे दारम दाई, आपे दारम दाई मेरा सतगुरु। आपे खेल खिलाड़ी हो, आपे दारम दाई। जीवन आया जीत घर, जीत के वो जाता है जो मालिक की भजन बंदगी करके गया। बाकी आप सारे हार के ही जावांगे। सो नर सुगड़ खिलाड़ी, सुगड़ क्या शाना, वो शाने हैं। बाकी आप सारे ही बावड़े। हाँ वो गुरु साहब कहते, गुरु ग्रंथ साहब में आता है, अत सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी तनवंत, मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवंत। कहते खूबसूरत है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा धनाढ़ है, सारी दुनिया इज्जत करती है। अगर मालिक का भजन सिमरन नहीं करता, मालिक का प्रेम नहीं, तो मृतक कहिए नानका के चलती फिरती लाश है। कोई नहीं पूछता, आगे कोई नहीं पूछता। डेरे में शब्द बोला करते हैं, आगे अमलाते होने ने नवेड़े, जात किसे पूछने नहीं। इसी तरह गुरु अर्जन साहब 5वें गुरु, वो कहते हैं गुर मंत्र हीणस जो प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठ ने, कि जिनको मालिक का प्रेम नहीं है, भजन बंदगी नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, वो क्या है? गुरु मंत्र हीणस जो प्राणी त्रिगंत, 1000 लानतों का एक त्रिक बनता है जन्म पृष्ठ ने। उनका जन्म वैसे ही बर्बाद गया। उनका जन्म कैसा है? कुकरे सूकरे गर्द बे काके सरपले तुलखले, कुत्ते जैसा। जैसे टुकड़े टुकड़े के लिए कुत्ता घर घर फिरता है ना, इसी तरह आज इसको पता चल जाए फलानी जगह बड़ी जमीन सस्ती है, वहां दौड़ता है वो। कई जगह देखा गाड़ियों के पीछे ट्रकों के लिखा है कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा, कहीं चले जाओ किस्मत तो साथ जाएगी। तो कहते जिस तरह कुत्ता फिरता है कुकरे सुकरे, जिस तरह टुकड़े टुकड़े के लिए, इसी तरह इंसान आज के जमाने में तो हर एक इंसान बेतहाशा दौड़ रहा है पैसे के पीछे। पैसा ही सब कुछ समझ लिया, पैसा ही जिंदगी का सहारा समझ लिया। किश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया। रोटी के गिर्द घूमकर कपड़ों में लिपट कर यो दिन गुजारना ही गुजारा समझ लिया।
खूब पैसा है, क्या के खूब गुजारा, कितने के दिन होएगा ये गुजारा। कुकरा सुकरा गर्द में गधे जैसा, जिस तरह सारी जिंदगी वो बोझ ढोता मर गया, इसी तरह कबीलदारी का बोझ ढोता मर गया। ये बातों से इधार हो जाता है, फलाने का ब्याह करना बोझ उतर गया के फिर भजन करांगे, वो बोझ बढ़ता जाता है। आखिर को कहते हैं महामूर्ख है ये। तो जीत के तो वो गए जिनका जीवड़ा आया, जीत घर सो नर सुगड़ खिलाड़ी, वो शाणे हैं। पूज्य वकील साहब जी वो बताया करते हैं ना, सोई चतर सियाणा पंडित, सो सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्या नानक सो परवाना। हाँ जी। सबका चीर बेगम का चोला, सबका चीर बेगम का चोला, जिनकी सून अटारी हो, सबका चीर बेगम का चोला, जिनकी सून अटारी हो, सिर पे सत्य करो राजी हो जा, सिर पे सत्य करो राजी हो जा, इनका जगत भिखारी हो, आपे दारम धारे, आपे दारम। वो कहते हैं जिन पर सतगुरु राजी हो गया। आप तो बातों से राजी करना चाहते हैं, वो परमात्मा बातों से राजी नहीं होता, वो सबके मन की जानता है। पूज्य मनीष साहब जी जब बाहर आते तो पहले वहां जाते जहां सेवा चलती, सबको दर्शन देख के आते। अगर कोई सिमरन पर बैठा मिलता तो बहुत खुश होते। उनका नियम था या तो सेवा करो या सिमरन करो या कोई किताब पढ़ो, भी वेले ना बैठो। तो जब बाहर आए तो अब वो लंगर तोड़ दिया, उस जगह पर खाली पड़ रहे थे, तार दबाने थी बिजली वाली, जनरेटर रूम था। तो एक प्रेमी था, उसको पता चला बाबा जी बाहर आ गए, वो दौड़ के गया, किसी से कस्सी लेके जल्दी जल्दी लग गया भी मैं दिखाऊं भाई मैं सेवा करता हूं। बाबा जी जाके उसके पास खड़े हो गए, कहने लगे बाणिया ठगी करता है, दिखावा करता है, आज इन्हों हटन ना दो, लाई रखियो। अब उसने तो कहा 10 मिनट करांगे फिर कस्सी। अब वो सारे हंस पड़े, बाबा जी तो आगे चले गए और वो कस्सी रख के जब जान लगा, प्रेमी कहने लगे ना भाई तू लग। बाबा जी कहने लगे हटन ना दो। वो कहने लगा मेरे पैंट पहन रखी है, पैंट से काम नहीं होता, तो क्यों दिखावा करा तू। तो आप दिखावा करके ही मालिक को खुश करते हैं। संतों को तो आप आदमी समझते हैं, भी उनको क्या पता है, उनको सब पता होता है। फर्क इतना है कि वो हर एक बात पर पर्दा डालते हैं और आपा जो के बगैर मतलब से हर एक के आगे जिक्र कर देते हैं। कोई राजा था, राजा उसका महल बनना शुरू होया तो उसके रिश्तेदार अमीर वजीर सारे इकट्ठे हुए। एक तरफ वो ठेकेदार था, उसके मजदूर थे। राजा जब आया साइड पर और एक से ही हाथ में लाए, कोई अफसर है, कोई वजीर है, कोई रिश्तेदार है, और तेरा क्या हाल है कि ठीक है। अब उस लेबर में एक मजदूर था लड़का, वो कहने लगा राजा मेरे से भी हाथ में लाएगा कि मेरा हाल पूछेगा। वो क्या तू बावड़ा है, वो राजा इतना बड़ा तेरे साथ कैसे हाथ में लाएगा। अब वो मन में सोचे मेरे साथ राजा हाथ मिला के मेरा हालचाल पूछे, जिससे पूछे वो मजाक करे। आखिर को उसने काम छोड़ दिया, गलियों में फिरता रहा, बाजारों में हरेक से यह बात पूछे, हरेक ही कहे तुम पागल हो गया। वो किसी संत के पास चला गया, उसकी सेवा करी उसने खूब। संत कहने लगे तेरे दिमाग पर कोई बोझ है, बता क्या। उसने क्या ये समस्या है। संत कहने लगे ये तो बहुत मुश्किल काम है, वो इतना बड़ा राजा तेरे साथ कैसे हाथ मिलाएगा। वो कहने लगे ये तो मेरे को भी पता, तेरी सेवा करता हूँ, तू बता कोई रास्ता। संत कहने लगे रास्ता तो मैं बता देता हूँ, इसके लिए तेरे को कुर्बानी करनी पड़ेगी। वो कहने लगा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस राजा एक बार मेरे साथ हाथ मिला के मेरा हालचाल पूछ ले। संत कहने लगे उस राजा के महल में जाके काम पर लग जा तू, जहां दूसरी लेबर लगी है काम कर मगर मजदूरी ना ले तू। वो जाके लग गया। हफ्ते वाले दिन जब हिसाब हुए के पैसे, वो कहने लगा अपना ही घर है, पैसे किस चीज के लूं मैं। करता रहा वो 12 साल बीत गए, महल तैयार हो गया, बगीचा लगाया, फुलवाड़ी बनाई उसने, रंग रोगन करा। 12 साल के बाद जब राजा आया देख के दंग रह गया, इतनी शौक इसने बनाई। वो कहने लगे जी पता नहीं आपका ही कोई है रिश्तेदार।
तनख्वाह तो लेता नहीं, 12 साल हो गए काम करते। राजा कहने लगा बुलाओ उसको। जब वो आया तो राजा ने मन में सोचा शायद मैं पछाड़ा नहीं, उससे हाथ मिला के कहने लगा और क्या हाल है? कि ठीक है। कि बोल क्या चाहता है? कि बस यही चाहता था। तो राजा के साथ हाथ मिलाने के लिए 12 साल उसको काम करना पड़ा। तो सारी सृष्टि का बादशाह है, उसको खुश करने के लिए वो कहता जिस पर सतगुरु राजी हो गया तिनका जगत भिखारी हो। जिन्होंने खुश कर लिया, अपने पीछे क्यों नहीं फिरते, संतों के पीछे पीछे क्यों दुनिया भागती है? उन्होंने मालिक को खुश कर रखा है तब भागती है। जिन पर सतगुरु राजी हो जाए तिनका जगत भिखारी हो। हाँ जी। अमरलोक से आया पैमाना, अमरलोक से आया पैमाना, ज्ञान घोड़े असवारी हो। मैं कबीर सुनो भाई साधो, मैं कबीर सुनो भाई साधो, अब कैसे हमारी हो आपेदार मदारी, आपेदार मदारी मेरा सदैव आपे खेल खिलाड़ी हो, आपेदार मदारी। अमरलोक से क्या प्याना होए ज्ञान घोड़े सवारी हो। कहत कबीर सुनो बे साधो, अब क्या जीत हमारी हो। एक जगह कबीर साहब कहते हैं अब तो जाए चढ़े हैं सिंहासन, मिले हैं सारंग पाने, राम कबीरा एक बया है को ना सके पहचाने। मालिक का रूप बन गया फिर। हाँ और कौन बोलते? डॉक्टर बोला जी, डॉक्टर बोल गए। हाँ चलो बोल डॉक्टर। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। भजन की नहीं बिचारी रे, शब्द की नहीं बिचारी रे, तेरी मेरी करता हूँ मेरा खुद सारी रे। भजन की नहीं बिचारी रे, रो पापी मने नहीं बिचारी रे, तेरी मेरी करता हूँ मेरा खुद सारी रे। भजन की ना बिचारी रे, शब्द की ना बिचारी रे। नो दसमास गर्भ में राजा माता गाई रे, नो दसमास गर्भ में राजा माता गाई रे। पर काटो ना जम भक्ति करो तो आई रे। भजन की ना बिचारी रे, भजन की ना बिचारी रे, तेरी मेरी करता हूँ मेरा खुद सारी रे। भजन की ना बिचारी रे। लाड लगाया रोज खिलाया बोलो सारी रे, लाड लगाया रोज खिलायो बोलो सारी रे। भई जवानी में सोचने लागो, भई जवानी में सोचने लगो लगी माया प्यारी रे। भजन की ना बिचारी रे, शब्द की ना बिचारी रे, तेरी मेरी करता हूँ मेरा खुद सारी रे। भजन की ना बिचारी रे,
माया गोड़ी बड़ो हजारी रे गोड़ी गोड़ी माया गोड़ी बड़ो हजारी रे कदमड़ी के कारण ले ली कदमड़ी के कारण ले लिया रानी उधारी रे बदन की ना बिचारी रे बदन की ना बिचारी रे